हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद कर रहा हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाए। यहाँ पे आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक नेक्स्ट पोम इंपॉर्टेंट स्टडी करेंगे। क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें से। शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। पहले मतलब को देखते हैं। शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। यहाँ पे शी कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ मैरी हचिंसन। वो थी फैंटम ऑफ डिलाइट, खुशी के एक फैंटम थी। फैंटम क्या होता है? एक कल्पना, एक स्वरूप, एक विजन। वो एक खुशी का एक विजन थी। ये जो पोम है शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, इसको लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी वाइफ मैरी हचिंसन के लिए। तो ये पूछा जाता है कि मैं ये जो पोम है शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट ये किसके लिए लिखी गई है। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन करता है वो लूसी कर देता है। क्योंकि लूसी नाम दिया होता है तो हम सोचते हैं कि शी जो है वो लूसी के लिए आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी मैरी हचिंसन, उनके लिए लिखी थी ये पोम। उसकी तारीफ करी थी मैरी हचिंसन के लिए, तो शी यहाँ पे मैरी हचिंसन है। ये पोम लिरिक है, पर्सनल इमोशन है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी वाइफ के लिए लिखा है तो इसमें पर्सनल इमोशंस होंगे, ऑटोबायोग्राफिकल कह सकते हैं। पोम की बात करते हैं। पोम में 30 लाइन्स हैं, जिसमें 3 स्टैंजाज हैं। 30 लाइन्स हैं, 3 स्टैंजाज हैं, और हर एक स्टैंजा 10 लाइन्स का है। कुछ लाइन्स इसमें बहुत टफ हो जाती हैं, कुछ आसान है। जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो मैं आपको बताऊंगा। पोम जो थी ये पब्लिश हुई थी पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स। कई बार आ चुका है ये पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स। पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में पब्लिश हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो ये लिरिकल पोम थी, जिसको लिरिकल बैलेड भी कहा गया है, ये जो लिरिकल पोम थी इसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था इट वॉज रिटन फ्रॉम माई हार्ट। ये जो पोम है शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, अपनी वाइफ मैरी हचिंसन के लिए लिखी थी। तो उन्होंने इस पोम के लिए कहा था कि ये पोम मैंने अपने हृदय से लिखी है। तो वाइफ के लिए लिखी थी तो अपने हृदय की बात करिए। इट वॉज रिटन फ्रॉम माई हार्ट, तो इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना जो प्रेम है उसके 3 स्टेजेस को बताया है कि वो कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रेम था वो 3 स्टेजेस में आगे बढ़ा अपनी वाइफ के लिए। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ की जो शुरुआती लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, अगर हम देखें शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट तो ये मेटाफर से ही स्टार्ट हो रही है। ये जो शुरुआती लाइन्स हैं ये मेटाफर से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट स्टैंजा, 3 स्टैंजा है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं शी मैरी हचिंसन, वाइफ के बारे में कहते हैं, मेटाफर का यूज करा है। शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, डिलाइट होता है खुशी, हैप्पीनेस। मैरी हचिंसन फैंटम है, कल्पना है। इसके फैंटम के कई सारे मतलब हो सकते हैं। कल्पना हो सकता है, विजन भी हो सकता है, एक दिव्य सुंदरी भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमें मतलब पे पहुंचना है। वो खुशी की एक कल्पना है। मैरी हचिंसन एक खुशी की एक कल्पना है। वैन फर्स्ट, पहली बार, जब पहली बार, शी ग्लीम्ड। अब यहाँ पे शी ग्लीम्ड आया है। ग्लीम्ड मीन्स होता है चमकना। शी ग्लीम्ड, वो चमकी, अपॉन माई साइट, मेरी साइट में। कहने का मतलब बहुत लाइन को टफ करके लिखा है। एक सिंपल से अगर मैं कहूं तो इसका मतलब है आई सॉ हर। शी ग्लीम्ड, वो चमकी, अपॉन माई साइट, मेरी साइट को चमकी, मीन्स मेरे दृश्य को चमकी। कहने का मतलब आई सॉ हर, पहली बार जब मैंने उसे देखा, मैरी हचिंसन को। अ लवली, एक प्यारी, एप्रीशन, एप्रीशन मीन्स क्या है यहाँ पे? एप्रीशन मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं विजन, कल्पना, स्वरूप, कुछ भी कह सकते हैं हम यहाँ पे। जो मतलब यहाँ पे वो अपनी वाइफ के लिए कहना चाह रहे हैं, एक स्वरूप थी, दिव्य प्यारी स्वरूप थी। सेंट, भेजा गया था, एक दिव्य स्वरूप थी, भेजा गया था। टू बी अ मोमेंट्स ऑर्नामेंट, जो क्षण थे, जो मेरे लाइफ के जो क्षण थे उसको ऑर्नामेंट, उसको कीमती बनाने के लिए भेजा गया था। तो मैरी हचिंसन को भेजा गया था मेरी ऑर्नामेंट मोमेंट्स को कीमती बनाने के लिए। हर आइज, उसकी जो आंखें थी, वाइफ की बात करें, एज स्टार्स, तारों की तरह थी। ऑफ टूलाइट फेयर, टूलाइट होता है शाम के समय जो रोशनी होती है। शाम के समय पूरा अंधेरा नहीं होता, थोड़ी रोशनी होती है। तो फेयर, जो टूलाइट, शाम के समय की जो रोशनी होती है, फेयर, चमकीली। हर आइज एज स्टार्स, उसकी आंखें तारे की तरह थी और उनमें चमक थी शाम जैसी, उनमें शाम जैसी चमक थी। लाइक टू लाइट्स, शाम की समय की चमक की तरह। टू हर डस्की हेयर,
डस्की मीन्स घने काले, उसके घने काले बाल थे। अब यहाँ पे काले का कैसे पता लगा सकते हैं, डस्की घने होते हैं, काले भी सेंस आ जाता है कई बार। ट्विलाइट जो अंधेरा होता है, उसकी जो रोशनी, उसकी बात हो रही है, उसके बाल घने काले थे और शाम के समय की तरह उनमें चमक थी। बट ऑल थिंग्स एल्स अबाउट हर ड्रॉन, उसके अंदर जो भी चीजें, ड्रॉन ड्रॉन मीन्स होता है खींचना, जो भी चीजें उसके अंदर बनाई गई थी, ऑल थिंग्स एल्स जो भी चीजें उसके अंदर बनाई गई थी, फ्रॉम मे टाइम, वो मई के महीने की तरह थी। इंग्लैंड में मई का महीना बहुत अच्छा माना जाता है, उस समय ना गर्मी होती ना सर्दी होती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं अपनी वाइफ के बारे में कि जो भी चीजें उसके अंदर थी वो मई के महीने की तरह थी, बहुत अच्छी थी। एंड द चेयरफुल डॉन, और सुबह का समय, जो सुबह होता है जिस समय सूरज नहीं निकलता और रोशनी होती है, चेयरफुल डॉन, वो सुबह खुशनुमा सुबह की तरह थी उसके अंदर। अ डांसिंग शेप, अब वो अपने वाइफ के बारे में बात करें, वो एक डांसिंग शेप की तरह थी। अब डांसिंग शेप से मतलब क्या है, जो डांसर्स होते हैं वो ना मोटे होते हैं ना ज़्यादा पतले होते हैं, बहुत ही उनकी जो शेप होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो ये एक डांसिंग शेप की तरह वो बहुत सुंदर थी। एन इमेज गे और हैप्पी, गे मीन्स हैप्पी, इमेज मीन्स पर्सनैलिटी, और उसकी हैप्पी पर्सनैलिटी थी, एक खुशनुमा व्यक्तित्व था। एन इमेज गे, एक खुशनुमा व्यक्तित्व था। टू हॉन्ट, मोहित करने के लिए, मोहित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। मैरी हचिंसन की जो पर्सनैलिटी थी वो खुशनुमा थी, मोहित करने जैसी थी, मोहित कर सकती थी, स्टार्टल शॉक कर सकती थी, अचंभित कर सकती थी, और वेले और हृदय को अट्रैक्ट कर सकती थी, आकर्षित कर सकती थी। तो वेले मीन्स होता है मार्ग से भटकाना, वेले मार्ग से भटकाना। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी वाइफ के बारे में बतला रहे हैं, वो हॉन्ट कर सकती, मोहित कर सकती थी, स्टार्टर शॉक कर सकती, और वेले और मार्ग से भटका सकती थी, मीन्स हृदय को आकर्षित कर सकती थी। सेकंड स्टेंजा, आई सॉ हर अपॉन नियरर व्यू, मैंने उसे पास से देखा। अ स्पिरिट, एक वो परी की तरह थी। येट अ वुमन टू, फिर भी वो एक वुमन की तरह थी, वो भले ही एक परी की तरह थी लेकिन वो एक वुमन की तरह भी थी। हर हाउस होल्ड मोशंस, अब यहाँ पे बात हो रही है कि हाउस होल्ड मोशंस, जब वो घर में चलती थी, मोशंस जब वो घर में चलती थी, लाइट एंड फ्री, फ्रीली और हल्के, बहुत ही फ्रीली वो चलती थी, आज़ादी के साथ में चलती थी, कोई बिना किसी दिक्कत के। एंड स्टेप्स ऑफ वर्जन लिबर्टी, और वो एक वर्जन लिबर्टी से मतलब है एक निष्कलंक लेडी थी। वर्जन लिबर्टी एक निष्कलंक, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, वर्जन लिबर्टी कोई कमी नहीं थी। तारीफ कर रहे हैं। अ काउंटेनेंस, काउंटेनेंस मीन्स होता है फेस, उसके चेहरे में, इन विच डिड मीट, उसके चेहरे में चीजें थी। यहाँ पे मीट अगली लाइन से मतलब पूरा होगा, उसके चेहरे में चीजें थी। ये लाइन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जो स्टैंजा होगा उसमें जो लाइन्स होगा वो मैं आपको बतलाऊंगा। उसके चेहरे में ये चीजें थी। स्वीट रिकॉर्ड्स, अब स्वीट रिकॉर्ड्स से क्या है, प्योरिटी, हमें मतलब पे पहुंचना है। स्वीट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स पुरानी चीजों का आता है, प्योरिटी थी उसके अंदर। और मैरी हेचिंसन के सन के अंदर प्रोमिस थे, वादे थे, स्वीट मीठे वादे थे। अ क्रीचर नॉट टू ब्राइट और गुड, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं वो एक प्राणी थी, एक प्राणी थी, इतनी अच्छी या इतनी चमकीली नहीं थी, फॉर ह्यूमन नेचर्स डेली फूड, कि उसे मानव अनुभूतियों का एहसास ना हो। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी वाइफ को एक जो था परी भी माना था, स्पिरिट भी कहा था, और बाद में वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि उसको मैं ये कहूँ कि वो एक ह्यूमन नहीं थी, कि उसे मानव अनुभूतियों का एहसास ही ना हो, कि वो ह्यूमन ही नहीं, तो उसे जो है दुख गम भूख ही ना लगे, तो ये ऐसा भी नहीं था। अब वो बतला रहे हैं फॉर ट्रांजेंट सोरोस, वो प्रभावित होती थी, ट्रांजेंट होता है क्षणिक, यहाँ पे मतलब क्या है, वो प्रभावित होती थी, सोरोस इन सब चीजों से प्रभावित होती थी, जितनी चीजें हैं इन सब से वो प्रभावित होती, तो वो भले ही चाहे वो उसको वो परी मान रहे हैं लेकिन वो इन चीजों से प्रभावित होती, किन चीजों से प्रभावित होती थी, सोरोस से, दुख से, सिंपल वाइल्स जो चालाकियां होती हैं उनसे भी प्रभावित होती थी, प्रशंसा से प्रभावित होती थी, ब्लेम से प्रभावित होती थी, लव से प्रभावित होती थी, किसी से प्रभावित होती थी, टीयर्स आंसुओं से, और स्माइल्स से, तो ये जितनी चीजें थी उन सब से वो प्रभावित होती थी। थर्ड स्टैंजा,
एंड नाउ आई सी विद आई सेरिन, मैं देखता हूं सेरिन शांत आंखों से, मैं शांत आंखों से देखता हूं द वेरी पल्स ऑफ द मशीन, मशीन यहां पे है लाइफ, पल्स है प्रेरणा स्रोत, जो जीवन का जो प्रेरणा स्रोत है मैं उसे शांत आंखों से देखता हूं। अब बीइंग ब्रीदिंग थॉटफुल ब्रीथ, वो एक थॉटफुल बीइंग थी, मीन्स जो मैरी हचिंसन है शी वॉज अ थॉटफुल लेडी, वो एक विचारवान लेडी थी, वो सोचा करती थी, थॉटफुल ब्रीथ, वो एक विचारवान लेडी थी। अ ट्रैवलर बिटवीन लाइफ एंड डेथ, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, वो एक ट्रैवलर थी, यात्री थी, पथिक थी, बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जो लाइफ है और जो डेथ है उसके बीच में वो एक ट्रैवलर थी, उसका जन्म हुआ और बाद में उसकी डेथ होनी है, तो वो एक खास मकसद से आई थी। अब खास मकसद में लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ ट्रैवलर का है, तो एक बड़ी चीज के सेंस में दर्शाना चाह रहे विलियम वर्ड्सवर्थ, वो एक पथिक थी, यात्री थी, जो लाइफ जिसने जीवन लिया और डेथ और उसकी मृत्यु होनी है। द रीजन फर्म, उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प था, द टेम्परेट विल, और इच्छा शक्ति थी, टेम्परेट मीन्स नम्र, विनम्र, एंड्योरेंस सहनशीलता, और मैरी हचिंसन के अंदर सहनशीलता थी, फोरसाइट, फोरसाइट होता है दूरदर्शिता थी, स्ट्रेंथ मजबूती थी, एंड स्किल और योग्यता थी। तो मैरी हचिंसन के अंदर ये सारी चीजें थी, एंड्योरेंस थी, सहनशीलता थी, फोरसाइट दूरदर्शिता थी, स्ट्रेंथ मजबूती थी, और स्किल योग्यता थी। अब परफेक्ट वुमन, वो एक परफेक्ट वुमन थी, नॉबली प्लान्ड, जिसको बहुत अच्छे नॉवल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्लान करा गया था, बनाया गया था, बहुत अच्छे तरीके से मेड, बनाया गया था। तो अब परफेक्ट वुमेन, ये ध्यान रखिए, ये किसके लिए कहा गया है, मैरी हचिंसन के लिए। अब परफेक्ट वुमेन, एक परफेक्ट वुमेन थी मैरी हचिंसन, जिसको बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करके बनाया गया था। अब क्या काम था मैरी हचिंसन का, टू वार्न, वो चेतावनी देती थी, अगर कोई कमी होती थी, विलियम वर्ड्सवर्थ कोई गलती करते तो वो चेतावनी देती थी, टू वार्न, वो चेतावनी देती थी मैरी हचिंसन, टू कंफर्ट, आराम देती थी, एंड कमांड, और आज्ञा भी देती थी। मैरी हचिंसन ये सारी चीजें जो थी वो करती थी, वार्न चेतावनी भी देती थी, कंफर्ट भी देती थी, आराम, और कमांड आज्ञा भी देती थी। एंड येट अ स्पिरिट स्टिल, स्टिल मीन्स फिर भी, और फिर भी वो एक स्पिरिट, एक लेडी की तरह थी। अब यहाँ पे स्पिरिट का मतलब क्या हो सकता है, एक परी भी हो सकता है स्पिरिट जो है, और एक जो है यहाँ पे अगर हम कहें तो एक प्राणी, एक लेडी की तरह थी, एंड ब्राइट, और चमकीली थी, विथ समथिंग ऑफ एंजेलिक लाइट, समथिंग मीन्स थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, समथिंग ऑफ, थोड़ा बहुत, और मैरी हचिंसन के अंदर थोड़ा बहुत एंजेलिक लाइट थी, एंजेलिक मीन्स होता है देवदूत जैसी, एंजेलिक मीन्स देवदूत जैसी, एडजेक्टिव बनाया है एंजेलिक, एंजल से बनाया। मैरी हचिंसन जो थी वो एक फिर भी लेडी थी, स्पिरिट थी, लेडी थी, परी थी, आप कुछ भी इसमें मतलब निकाल सकते हो कि स्पिरिट का मतलब यहाँ क्लियर नहीं है। एंड ब्राइट, चमकीली थी, विथ समथिंग ऑफ, और थोड़ा बहुत उसके अंदर एंजल, देवदूत जैसी, थोड़ा बहुत देवदूत जैसी रोशनी थी। तो ये लास्ट की लाइन जो है इसको जरूर ध्यान रखिएगा, एक ये वाली, अ परफेक्ट वुमेन नॉबली प्लान्ड, वो एक परफेक्ट वुमेन थी जिसको नॉबली प्लान करा गया था। इसी के साथ में पोम खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, और किसी ऐसे ग्रुप जिसमें आपके साथी जुड़े हुए हों स्टडी करने वालों, उससे इस वीडियो का लिंक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।